हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ फरहत रोहीन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें फोकस्ड कैसे रहना है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो एक एनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। आप में से हर कोई कभी ना कभी थिएटर गए ही होंगे। वहाँ पर क्या होता है कि जब भी मूवी स्टार्ट होने वाली होती है तो जो क्या है, थिएटर्स की जो सारी लाइट्स हैं वो ऑफ हो जाती हैं और जो हमारा सारा का सारा अटेंशन है वो सामने जो स्क्रीन होती है उस पर चला जाता है। और उस टाइम पे सिर्फ उस स्क्रीन के अलावा हमें कुछ नहीं दिख रहा होता। कौन हमारे राइट साइड पे पॉपकॉर्न खा रहा है, कौन थिएटर में सो रहा है, हमें कुछ नहीं पता होता, क्योंकि हमारा सारा का सारा फोकस जो है मूवी पे होता है, सामने जो स्क्रीन है उस पे होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं सो कॉल्ड थिएटर में वो ऑफ होती हैं। इन द सेम वे जो हमारी पढ़ाई है वो उसी स्क्रीन की तरह है और जो जितनी भी हमारे इर्द गिर्द जो है डिस्ट्रैक्शन है वो उन लोगों की तरह है जो थिएटर में होते हैं। सो अगर हमें फोकस रहना है अपनी पढ़ाई में तो हमें सभी डिस्ट्रैक्शंस को क्या करना होगा, ऑफ करना होगा। तो अब डिस्ट्रैक्शंस को देखना है हमने, डिस्ट्रैक्शन है। अगर हम आज के टाइम में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन कहें तो वो हमारा फ़ोन है। फ़ोन में भी अगर हम कहें सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इससे जो है पढ़ाई को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत सारे जो तैयारी के टाइम पे अपने फ्रेंड्स देखे थे वो नहीं थे सोशल मीडिया पे। उससे क्या होता है कि काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होती है। अगर आप मान लो कोई ट्रैवल वीडियो देख रहे हो इंस्टाग्राम पे तो उससे आपके माइंड में वो चीज़ ज़रूर चलती रहेगी। तो इसीलिए क्या करना है, अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो सोशल मीडिया की जो ये ऐप्स हैं इनको आप डिलीट कर दो कुछ टाइम के लिए, जब तक एग्ज़ाम है फिर से इंस्टॉल कर लेना। Like I was not on social media during the preparation. It's only when I got selected उस टाइम पे जो है मैंने WhatsApp इंस्टॉल किया था क्योंकि हमें कुछ ग्रुप्स में ऐड होना था उस टाइम पे, तो डेट्स वाई। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और जब भी आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है ना, आप पढ़ने बैठ गए चाहे लाइब्रेरी में चाहे घर में, आपने अपने फ़ोन को क्या कर देना, ऑफ़ करके पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है अभी हमारी कंसंट्रेशन अच्छी बनी होती है, जैसे कि कोई दिन ऐसा होता है ना कि हम बहुत एनर्जेटिकली पढ़ रहे होते हैं और तभी किसी की कॉल आ जाती है, तो आप ऑफ़ करके 2 आवर्स के बाद आप फ़ोन ऑन कर सकते हो। तो ऐसे कर सकते हो, ये भी आपको इससे भी बहुत हेल्प होगी। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गुड हेल्थ। आपने क्या करना है, अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये इशू फेस करते हैं, एनर्जी लेवल जो उनका डाउन होता है, फोकस नहीं कर पाते। जो फोकस नहीं कर पाते ना, तो कई बार क्या होता है कि आपको कोई मल्टी विटामिन की भी ज़रूरत होती है। जैसे अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो और B12 की डेफिशिएंसी हो, इससे क्या होता है आपका माइंड जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, फोकस नहीं हो सकता, कंसंट्रेशन नहीं हो सकता। तो यू शुड डेफिनेटली विजिट अ डॉक्टर। तो इस टाइम आपको हर पॉसिबल चीज़ करनी है जिससे मतलब आपको पढ़ाई में हेल्प हो। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने जिस पे फोकस करना है वो है मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि अगर आप मेंटल हेल्थ ही आपकी सही नहीं है तो कैसे आपका फोकस हो पाएगा। तो मुझे लगता है जो मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी गुड स्लीप। ठीक है, एक क्वालिटी स्लीप जो आपकी होगी, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्लीप कर सकते हो। मिनिमम 8 आवर्स तो आपको सोना ही है। उसके बाद क्या है, आपने मेंटल हेल्थ के लिए मेंटल एक्सरसाइजेस करनी है, लाइक मेडिटेशन कर लो, प्रेयर कर लो। प्रेयर से बहुत कंसंट्रेशन जो है इंप्रूव होती है, आप करके देख लेना। ठीक है, उसके बाद जो है नेगेटिविटी से आपको बहुत दूर रहना है। मान लो आप लाइब्रेरी में बैठे हो, किसी ने बोल दिया, किसी फ्रेंड ने कि फ़ा तो टफ है, चलो SI का पढ़ते हैं, वो कंपैरेटिवली ईजी है, उसमें कंपटीशन कम है। आप जिसने 50-60% पढ़ लिया है और उसको भी आपको भी आपके जो फ्रेंड की जो बात है उसका इम्पैक्ट आप पर हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने, किसी की बातों में नहीं आना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। अगर आपको बहुत सारे लोग होते हैं ना नेगेटिव, कुछ वो ऐसी बात बोल देते हैं तो आपको 1-2 दिन तक ना बस उसी तरफ ख्याल जाएगा कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो ऐसे लोगों का आपको पता होता है कि कौन नेगेटिव पर्सन है, तो वैसे लोगों से आपने दूर रहना है, क्योंकि कितना भी कोई बैलेंस कर सके फिर भी नेगेटिव बातों का इम्पैक्ट होता ही है। हम ह्यूमंस हैं, हमें होगा ही। ऐसा होगा किसी को 1-2 दिन तक वो बातें जो है माइंड में घूमती रहेंगी, किसी को 1-2 घंटे घूमेंगी, लेकिन इम्पैक्ट सबको होगा। तो आपने क्यों किसी के लिए डोर्स ओपन करने कि आओ हमें कुछ भी सुना दो। बट इट इज़ बेटर टू इग्नोर दीज टाइप ऑफ पीपल। ओके।
बाकी फोकस रहने के लिए जो है आपका माइंड का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। स्टैंड की सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। अब मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जब मैं एग्ज़ाम के लिए, मेरा ये एग्ज़ाम था, तो उससे मतलब कुछ दिन पहले मतलब मैं ट्यूशन्स जो है पढ़ाती थी। मेरे पास 12th तक के जो स्टूडेंट्स आते थे, उस टाइम पे स्टूडेंट्स का बहुत, ये एग्ज़ाम हमारा जनवरी में था और ये जो टाइम पीरियड होता है दिसंबर जनवरी, ये बहुत क्रूशियल होता है स्टूडेंट्स के लिए। इस टाइम उनके टेस्ट चल रहे होते हैं। उस टाइम मेरा मन करता था कि दिन के टाइम पे जो मैं नैप ले लूँ, तो उस टाइम मुझे बैलेंस करना पड़ता था, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि मेरे रिज़ल्ट के चक्कर में जो है स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट ख़राब हो। उनकी भी होप होती है, उनके पेरेंट्स की। सो बैलेंस हमें चीज़ों को करना पड़ेगा। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, किसी की लाइफ में बड़ी होती है, किसी की लाइफ में छोटी होती है, बट प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। आप सब फोकस करो। बाकी मैं यहाँ हूँ, अगर आपको कोई किसी चीज़ में डाउट हो आप बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि कैसे उसको, उस चीज़ से आपको मतलब सॉल्यूशन दूँगी आपको। बाकी बहुत हो गया लेक्चर, अब आप पढ़ाई करो अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।